अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको इसी मसाले के साथ, जो कि ये मसाला मैंने आपको कल बनाना सिखाया था, लाहौरी चना मसाला, और यहाँ हम चिकन के साथ लाहौरी चना चिकन बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसको बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर जो है प्याज को जो है हमने खूब अच्छा सा लाइट गोल्डन करना है यहाँ पर। और आपने यहाँ पर बिल्कुल बारीक स्लाइस कटिंग करनी है, मोटी ना करिएगा, क्योंकि हमने प्याज को यहीं पर हल करना है, चिकन के साथ भूनते हुए, मसाले के साथ भूनते हुए हल करना है। अगर आप चाहें तो प्याज को चॉप करके यहाँ पर डाल सकते हैं और प्याज को फिर उसको प्याज को आप लाइट गोल्डन कर लें। और यहाँ पर ये देखें, मुस्तकिल मैं चमचा चला रही हूँ, दरमियानी आंच पे मैंने प्याज को रखा हुआ है ताकि अंदर तक ये सॉफ्ट नरम हो जाए और गोल्डन हो जाए। जिस तरह की गोल्डन कलर आएगा, ऐसे ही आपने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि प्याज थोड़ी नरम पड़ जाए और मसाले के साथ भुने। उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे चिकन। तकरीबन ये आधा किलो चिकन है और यहाँ पर चिकन को खूब अच्छा सा हमने यहाँ भूनना है प्याज के साथ। और फिर यहाँ पर हमने जो कल बनाया था लाहौरी चना मुर्ग मसाला, उसी मसाले को हमने यहाँ पर डालना है। तो आधा किलो के अंदर तकरीबन मैं यहाँ पर डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। और पिसी हुई लाल मिर्च भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 टीस्पून, जो कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन आप डालना चाहें तो यहाँ पर 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। अगर लाल मिर्च ना डालें तो यहाँ 2 टेबल स्पून आप ये चना मसाला डाल दें, जो होममेड मैंने आपको बनाना सिखाया। तो 2 टेबल स्पून डाल के आप इस मसाले को भून लें और यहाँ पर डाल दें आधा पाव दही। और दही के साथ, मसाले के साथ खूब अच्छा सा हमने इसको भुनाई करनी है। प्याज आप देखिएगा बिल्कुल एंड तक बिल्कुल मैश हो जाएगी, क्योंकि हमने खूब अच्छा सा उसको लाइट गोल्डन कर लिया था और दरमियानी आंच पे किया था, इसलिए वो जल्दी हल हो जाएगी, नरम हो जाएगी, मसाले खूब अच्छा सा यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ढक देंगे चिकन को गलने के लिए। मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि दही का अपना पानी, चिकन का अपना पानी। और यहाँ जो चने हैं, ये तकरीबन 1 पाव चने हैं, जिनको मैंने रात को धोने के बाद इनको 1 टीस्पून सोडा डाल के भिगो दिया था और सुबह वो पानी फेंक के, साफ़ पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया था। और चनों का जो पानी वो मैंने नहीं फेंका, वो इसी में इसको ड्राई किया। थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है चनों के अंदर, तो आपने पानी चनों का नहीं फेंकना, ज़्यादा पानी ना रखिएगा, ताकि बस इतना रखें कि आपका ग्रेवी बन जाए और चने भी उसमें गल जाएँ। तो हमारा चनों का जो स्टेप है वो रेडी है। जैसी चिकन हमारी रेडी होती है, इसमें हम डाल देंगे चने। यहाँ चिकन को खूब अच्छा सा भूनने के बाद देखेंगे जब गल गए, तब आपने यहाँ पर चने डाल देने, छोले डाल देने हैं यहाँ पर आपने। छोलों का जो पानी है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ग्रेवी जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थिक जैसे चाहे रख सकते हैं। थोड़ी सी मैंने थिक रखी, आप थिन रखना चाहें तो उसमें भी बहुत लज्जत लगती है। बस चूल्हा कर दिया था मैंने बंद और यहाँ पर ऊपर अदरक डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें यहाँ पर बारीक काट के डाल दें या साबुत लंबाई में कट करके डाल दें। और ये देखें, लोग मंगवा लीजिए तंदूरी नान, यकीन करें बहुत लजीज मुर्ग छोले बनते हैं। ये लाहौरी मुर्ग छोले यकीन करें बहुत लजीज बनते हैं। और इसका मसाला बना के रखेंगे तो आपकी टेंशन फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। अपनी ईद के त्योहारों पे, ईद की दावतों में यकीन करें बनाएं, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए बनाएं। यकीनन वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मुफीद रेसिपी और होममेड मसाले इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बकरीद करीब है। तो मज़ीद और आपको मसाले सिखाने इजाज़त दीजिए। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।